एक साधारण जीवन जीने वाले लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कैसे हुआ, क्या आपको पता है? एक रहस्य है। क्या सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, और ये क्या आपको पता है? ये आज भी रहस्य है। ये दोनों घटनाएं जिसके पीछे का जो रहस्य है, इनके मृत्यु के पीछे का क्या रहस्य है, ये किसी को आज तक पता नहीं चल पाया। तो वे सारी घटनाएं जिसके होने के बाद उसके होने की क्या घटना है पता नहीं चल पाता है, तो उसे कहते हैं मिथ्य, या उसे कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा कोरोना का जो दौर है, वो उसके पीछे भी कंस्पिरेसी थ्योरी है। और आप तो जानते ही होंगे कि कहा जाता है कि जहां पर पेड़ नहीं होता वहां पर लेड़ प्रधान होता है। उसी तरह से आपको आज के दौर में आपको चारों तरफ ये चीज आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपको वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो चीज छाया हुआ है कि जो कोरोना है आपको 5G टेस्टिंग के कारण फैल रहा है। क्या ये सही है? और ये सही है तो कितना सही है, और गलत है तो कितना गलत है, और गलत है तो कैसे, और सही है तो कैसे, ये हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इस चीज पर ही आधारित है। और ये क्या होता है 5G टेस्टिंग, ये चीज को हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि गांव के हर गलियों में, शहरों के हर गलियों में आपको प्रत्येक गलियों के गलियारे में आपको 75 आपको राय बहादुर मिल जाते हैं, जो राय देने के लिए तैयार रहते हैं। और वैसे समूहों में जहाँ पर अनपढ़ जो लोग होते हैं और जो एक पढ़ा लिखा आदमी जो थोड़ा सा कम नॉलेज वाला होता है और किसी चीज को कहता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज पर। वही स्थिति बनी हुई है इस देश में। और इस वजह से आज वर्तमान समय में जो भी देश हो, भारत हो चाहे अन्य भी देश हो, पढ़े लिखे लोग वाले भी देश हो, जैसे ब्रिटेन का स्थिति देख सकते हैं। वहां पर 5G टेस्टिंग को लेकर के यहाँ पर 3 आपको नेटवर्किंग सिस्टम को डैमेज कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, आग लगा दिया गया। तो हम जानेंगे कि ये 5G टेस्टिंग क्या है और इससे क्या इसका प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है कि नकारात्मक प्रभाव है, हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कि देखते हैं कि यहाँ पर तो आप तो समझ गए होंगे कि कंस्पिरेसी थ्योरी किसे कहते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी का मतलब एक मिथ्य तथ्य, यानी कि कोई घटना घटित हो रही है और उसके पीछे का रीजन अगर नहीं मालूम हो, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसके पीछे के रीजन को अगर कुछ कहता है तो उसे लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये चीज उन क्षेत्रों में फैलती है ज्यादा जहां पर अनपढ़ लोग होते हैं। तो देखेंगे कि ये 5G टेस्टिंग क्या है। तो यहाँ पर 5G जो टेस्टिंग है उसमें से G का अर्थ होता है आपको जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है आपको सुधार, उसमें बदलाव। तो आप जानते हैं कि जो मनुष्य है वो भी आपको उसमें भी बदलाव हुए हैं। जैसे मानव का जो आज वैज्ञानिक जो रूप है आपको होमोसेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम हम लोग पढ़ते हैं कि होमोसेपियंस है। तो ये काफी आपको सुधार होते हुआ है और आज हम लोग इस जनरेशन में पहुंचे हैं। उसी तरह से मोबाइल का भी एक जनरेशन है, उसका भी एक यात्रा रहा है। और जो यात्रा है वो क्या यात्रा है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि जी का मतलब होता है जनरेशन, सुधार, बदलाव। और वो बदलाव कैसे समय समय पर हुआ है उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो अभी तक जो वर्तमान समय में 5G टेस्टिंग हो रहा है, तो देखेंगे कि ये कैसे यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जनरेशन है कब से शुरू हुआ हमारा। तो जो देखेंगे जनरेशन में 1G है, 2G है, 3G है, 4G और 5G जनरेशन है। और ये जो जनरेशन है कब कब आया है और वर्ल्ड में कब कब आया है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा 1G जनरेशन जो आया था, ठीक है, जो इसका दौर आया था, पीढ़ी आया था, वो आया था आपको जापान में। सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था 1G टेस्टिंग का, और 1G को लाया गया था सबसे पहले जापान में, और 1979 में इस चीज को लाया गया था। उसी तरह से 2G को फिनलैंड में लाया गया था 1991 में। उसी तरह से 3G को लाया गया था जापान में 2001 में लाया गया था। उसी तरह से 4G को स्वीडन में लाया गया था और ये आपको 2009 में लाया गया था। उसी तरह से 5G को ये लाया गया है और आपको इसका जो प्रयोग अभी शुरू हो गया है, जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है और आपको अमेरिका जैसे आदि देशों में ये जो 5G जो चीजें हैं इस चीज को वहां पर लागू कर दिया गया है। उसी तरह से जो जनरेशन आया है उस जनरेशन का जो स्पीड है, चूंकि ये क्यों आपको जनरेशन को लाया जा रहा है समय समय पर, इस चीज को हम जानेंगे। तो अगर कोई आपका कार्य अगर धीमी गति से होता है तो क्या आप इसे सही मानेंगे? नहीं। उसी तरह से यहाँ पर मोबाइल नेटवर्किंग भी होता है। तो सबसे पहले जो हमारा 1G आया था उसका जो स्पीड था आपको 24
kbps का था, किलोबाइट पर सेकेंड का था, जो काफी कम स्पीड का था। उसी तरह से देखा जाए 2G का जो स्पीड था वो 64 kbps का था, यानी कि किलोबाइट पर सेकेंड का था। उसी तरह से अगर देखा जाए 3 आपको जो जनरेशन था हमारा, उसका जो स्पीड था नेटवर्किंग का, वो हमारा था स्पीड था आपको 2 MB का आपको था पर सेकेंड था। उसी तरह से जो 4G था वो 100 MB पर सेकेंड का स्पीड होता है इसका। और ये जो 5G होता है आपको, ये देखा जाए तो इसका वर्तमान समय में 1G का आपको स्पीड है इसका। अब देखते हैं कि इस जो जनरेशन समय समय पर आया है उसका जो फीचर्स रहा है वो क्या क्या रहा है। तो फीचर्स का अगर बात करें तो 1G जो हमारा जनरेशन था उसमें केवल एक ही फीचर था कि आप केवल कॉल कर सकते हैं, तो बाकी उसमें सुविधाएं नहीं थी। मैसेज नहीं कर सकते, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, आपको यूट्यूब नहीं चला सकते, ये सारी सुविधाएं उसमें नहीं थी। तो आप जाहिर सी बात है कि उसमें सुधार किया जाएगा। तो इस चीज में केवल आपको क्या थी, आपको कॉल की सुविधा थी। उसी तरह से जो 2G हमारा सिस्टम था उसमें अब ऐसा सुधार किया गया कि अब मैसेज के साथ साथ आप कॉल भी कर सकते हैं, अर्थात कॉल के साथ आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और पहले आप देख सकते हैं नोकिया का जो मोबाइल आता था उसमें पहले के दौर में आपको उसमें कॉल के साथ साथ इसमें केवल मैसेज हो सकता था, उसमें आप वीडियो कॉल नहीं देख सकते हैं या अन्य चीजें उसमें व्यवस्था नहीं थी। उसी तरह जो हमारा 3G सिस्टम आया था, जनरेशन आया था, उसमें बस इसमें आप देखिएगा 1G में एक फीचर्स था, 2G में 2 आपको फीचर्स है, 3G में 3 फीचर्स है, 4G में 4 फीचर्स है, और 5G में भी आपको 4G ही फीचर्स है, लेकिन उसको केवल मॉडिफाई किया जाएगा। तो देखते रहे यहाँ पर कि आपको जो हमारा 3G जनरेशन है उसमें आपको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ साथ उसमें यूट्यूब चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूट्यूब चल रहा था काफी उसमें समस्याएं चल रही थी, ठीक है, बफरिंग की प्रॉब्लम थी उसमें। लेकिन यहाँ पर जो 4G सिस्टम आया था उसमें 4 फीचर्स आपको मोबाइल के द्वारा लाया गया। देखिएगा यहाँ पर कॉल के साथ साथ मैसेज भी कर सकते हैं, आपको यूट्यूब चला सकते हैं, और आपको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा 4G जो 5G जो सिस्टम है ये इसी को केवल मॉडिफाई किया गया, किसी और फीचर्स को इसमें नहीं लाया गया है। हाँ, इसमें एक फीचर ये है कि आपको यहाँ पर जो मशीनरी हो, मशीनरी से क्या करेगी, बातें करेगी, यानी कि आप घर बैठे किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। घर में बैठे हैं, पंखा को कंट्रोल करना है आपको, मोबाइल से पंखा को ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा आपको बल्ब को आपको जला सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहीं भी आप रह रहे हैं और किसी चीज को अगर कंट्रोल करना है घर में रखे हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज को, तो उसको आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों चीजें आपको 5G होनी चाहिए, तभी ये संभव हो सकती है। दूसरा चीज कि इस चीज को इंडिया में कब आपको डेवलप किया गया, लाया गया, इसकी यात्रा क्या रही भारत में। तो देखते हैं कि जो चूंकि हमारा जो भारत है उसमें 1G सिस्टम नहीं लाया गया था, डायरेक्ट 2G सिस्टम को हम लोग क्या किया गया था, यहाँ पर डेवलप किया गया था। और इसकी विशेषता आपको बता दें, जो 2G सिस्टम यहाँ पर भारत में आया था तो यहाँ पर आपको 1995 में लाया गया था सबसे पहली बार, और वहां के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार आपको दिल्ली के टेलीकॉम मिनिस्टर के पास कॉल किया गया था और उनसे बात किया गया था। उसी तरह से देखा जाए तो भारत में 3G जो सिस्टम है वो 2008 में लाया गया था। और ये जो इसमें एक और जो चीज जो फीचर था उसमें ऐप को डेवलप किया गया और इसमें MTNL के द्वारा इसमें फीचर्स को लाया गया। उसी तरह जो 4G सिस्टम था वो 2012 में एयरटेल के द्वारा लाया गया। उसी तरह से यहाँ पर 5G सिस्टम को अब 2021 में डेवलप करने के लिए भारत में भी टेस्टिंग शुरू हो गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो इसको लेकर के पूरा जो विश्व है दो आपको विचारधाराओं में बढ़ गया है कि ये नकारात्मक है और सकारात्मक। तो देखते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक कैसे है। तो अगर देखा जाए इसको तो यहाँ पर WHO ने कहा है कि इसके द्वारा किसी तरह की आपको समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, आपको बॉडी के टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, बाकी इससे कोई समस्याएं नहीं होगी। दूसरी, वैज्ञानिकों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि इसके द्वारा इससे किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न होने वाला नहीं है। उसी तरह से दूरसंचार विभाग ने इसके ट्रायल के लिए अनुमति दे दिया है भारत में भी।
लेकिन इसके विरोध में अगर देखा जाए तो इसके विरोध में एक याचिका दायर किया गया है एपी सिंह के द्वारा, जो कहा गया है इनके तहत कि आपको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया और कहा गया कि आपको सबसे पहली बार आपको गुरुग्राम में जब इसका टेस्टिंग किया गया था तो उसमें बहुत सारे पक्षी मरे हुए थे, तो इसके लिए याचिका दायर किया गया और इन्होंने इसको बंद करने के लिए आपको ये याचिका दायर किया। उसी तरह से देखा जाए तो शशि लूथरा है जो पंजाब की एक समाज सेविका है, जिनके द्वारा कहा गया है कि आपको जो 5G टेस्टिंग हो रहा है इसको जल्द से जल्द क्या कीजिए, बंद कीजिए। और अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में क्या किया गया कि यहाँ पर बहुत से नागरिकों के द्वारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसको तहस नहस कर दिया गया। तो ये चीजें हैं आपको वर्तमान दौर में, लेकिन अगर देखा जाए रियल में तो इससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, क्योंकि ये नेटवर्किंग सिस्टम है और चूंकि ये वेब होता है और वेब के साथ वायरस कभी भी आपको ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला चीज कि ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर बात किया जाए चूंकि इस चीज को लेकर के चूंकि वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं और ये 2 फेज में लगवाया जा रहा है, तो मेरा ये राय रहेगा कि आप इस वैक्सीन को लगवाएं और काफी आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद अब तीसरी लहर भी आने वाली है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर देखा जाए चूंकि इफेक्ट के रूप में तो 5G जो टेस्टिंग हुआ था सबसे पहली बार आपको नीदरलैंड में हुआ था और ये आपको दिसंबर 2018 में हुआ था, जिसके वजह से चूंकि ये समस्याएं कहां से उत्पन्न हो रही है, आपको किस वजह से ये समस्याएं आपको डेवलप की और आपको वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर छाई हुई है, उस चीज को हम बताते हैं। यहाँ पर चूंकि 5G सिस्टम को पहली बार टेस्टिंग के लिए नीदरलैंड में इसका टेस्टिंग किया गया था, जिसके वजह से आपको कहा जाता है कि इसी के वजह से आपको 297 पक्षी मारे गए थे। लेकिन ये आपको इफेक्ट मतलब ये बताया नहीं गया था कि मरे हैं, बल्कि ये क्वेश्चन किया गया था कि ये मरे हैं कि नहीं मरे हैं, तो ये सवाल किया गया था आपको। लेकिन तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पर पूरे विश्व में इस चीज को वायरल कर दिया गया है कि 5G टेस्टिंग की ही वजह से क्या हो रहा है, आपको विश्व में कोरोना की चीजें आपको वायरस जो है फैल रहा है। लेकिन ऐसी कुछ चीज नहीं है। तो हमें कुछ जो चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, सबसे पहले हमें आपको डिस्टेंस कवर करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और साथ साथ आपको जो वैक्सीन आपको लगवाया जा रहा है उसे आपको लगवाना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें रही आपको। अगर देखा जाए इन चीजों को तो चूंकि ये 5G टेस्टिंग अफ्रीका में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग क्या हो रहे हैं, आपको कोरोना की वजह से मर रहे हैं। तो क्या वहां पर 5G टेस्टिंग जब नहीं हुआ तो लोग क्यों मर रहे हैं, एक सवाल है। तो क्या ये सही है कि 5G टेस्टिंग की वजह से लोग मर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसके बाद एक और चीज देखा जाए कि आपको इजराइल जो देश है काफी डेवलप देश है और वहां पर चूंकि वैक्सीन काफी लगवा दिए गए हैं लोगों को और वहां पर ये जो वायरस है वो कंट्रोल्ड हो गया है। अतः हम देख सकते हैं कि ये जो टेस्टिंग है इसकी वजह से बीमारी ये नहीं फैल रही है, बल्कि ये आपको जागरूक नहीं होने की वजह से, लोगों में जागरूकता नहीं होने की वजह से बीमारी की रफ्तार और बढ़ रही है। और इस चीज को हमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी आपको सिस्टम ला रही है उसे समर्थित करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। और कोरोना से बचने के लिए जो जरूरी एहतियात है उसे बरतना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।